देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एमपी के बुरहानपुर में पिता के सामने मां बेटे के साथ गैंगरेप, सरयू के वेग से बहराइच कैसे हुआ बेहाल। हरियाणा की शिक्षा को प्रशिक्षण के लिए मिले 5 लाख कहां पर। नाजिर बाबू को बंधक बनाकर कराया गया बाढ़ का मुआयना। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्य। एमपी के बुरहानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने खदान के चौकीदार को रस्सी से बांधकर उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप किया। शाहपुर के बोदरअली गांव में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पहले लूटपाट की। जब चौकीदार ने विरोध किया तो उसकी पत्नी और बेटी को उठाकर खेत में ले गए और गैंगरेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में एक शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए सोने का मास्क बनवाया है। चिखली के रहने वाले दीपक वाघ ने बताया कि उन्हें बचपन से सोना पहनने का शौक है, इसलिए उन्होंने इस बार 3,70,000 का गोल्ड मास्क बनवाया है। इससे पहले पिपरी चिंचवाड़ के एक शख्स ने भी सोने का मास्क बनवाया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सरकारी दावे की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुल न होने की वजह से रिश्तेदारों ने एक गर्भवती महिला को कंधे पर रखकर नदी पार कराई। सरगुजा के कदनई गांव में एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन नदी में पुल न होने की वजह से ग्रामीणों ने कंधे में रखकर उसे नदी पार कराई। तब जाकर उसे स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस बार हेमकुंड साहिब यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी। हेमकुंड साहिब के कपाट अभी तक नहीं खोले गए हैं। सरोवर में खिलने वाले ब्रह्म कमल देखने के लिए सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार नजारा फीका नजर आ रहा है। हरियाणा की वुशु खिलाड़ी शिक्षा को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा वुशु की प्रैक्टिस छोड़कर खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर हो गई थी। शिक्षा ने बताया कि वो इन पैसों से अपना गिरवी रखा घर वापस लेंगी, साथ ही वुशु की प्रैक्टिस के लिए फिर से एकेडमी जाना शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खंडवा इंदौर हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बिहार के सिवान में बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड कार्यालय के नाजिर बाबू को बंधक बनाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कराया। ग्रामीणों ने नवीगंज के प्रखंड कार्यालय में कार्यरत नाजिर बाबू को जबरदस्ती बाढ़ प्रभावित इलाके में ले गए और मुआयना कराया। पिछले कई दिनों से पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। सरकारी मदद न मिलने से स्थानीय लोग नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कुल्लू में झीरी के पास लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा कुल्लू मनाली हाईवे पर आ गया, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नेपाल में हो रही बारिश से यूपी के बहराइच में घाघरा और सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीण अपना घर छोड़कर तटबंध पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ की तेज बहाव में गांवों को जोड़ने वाली सड़क कई जगह से बह गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।